नमस्ते सभी मित्रों को जय श्री राम। आज का जो विषय है वो ये है कि आप 6 महीने में छमाही में यानी कि माता मदाना को भोग प्रसाद उनकी कढ़ाई कैसे दें, और या 6 महीने में ही कढ़ाई क्यों दी जाती है, इसके क्या कारण होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि छमाही में माता को या अन्य देव पितरों को भी प्रसाद भोग प्रसाद कढ़ाई क्यों दी जाती है, इसका क्या कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, होली दीपावली हिंदुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं। होली और दीपावली हिंदुओं के लिए एक विशेष त्योहार होते हैं, बहुत बड़े त्योहार माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि होली पर अपने घरों में व्यक्ति अनेकों प्रकार के पकवान बनाते हैं, फल फ्रूट रखते हैं, मिठाइयाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकों व्यक्ति आने जाने वाले भी होते हैं, प्लस त्योहार के नाते भी घर में अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और सबको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, ये कोई नई बात नहीं, उसको मैं इस बीच में नहीं बताऊंगा कि होली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि तो सबको पता है होली क्यों मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद को बचने के कारण, होली का जलने के कारण, ये सबको ही पता है वीडियो। तो होली पर ये सभी अपने घर में पकवान बनाते हैं, सभी उनके घर मित्र आदि दूसरे के पास आते हैं, रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ या अपने घर में जो पकवान बनाया है वो खिलाते हैं। तो जब ये तो रही होली की बात, अब दीपावली में भी ऐसा ही होता है कि सब एक दूसरे को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उसको दीपावली देने जाते हैं, यानी मिठाइयाँ एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरों में खुशियां बांटते हैं। दीपावली में भी ऐसा ही होता है। तो जब आप होली और दीपावली में खुशियां मना रहे हो अपने घर में अपने बंधु बांधवों से आप बड़ी प्रेम से अपने घर में पकवान बनाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खा रहे हो, जब खुशियां खा रहे हो, तो होली दिवाली पर आप क्या अपनी उस शक्ति को नहीं दोगे जो आपकी कुल देवी है, या आपके घर परिवार को सारे सिस्टम को लेकर चल रही है, आप उसको कैसे छोड़ दोगे? आप स्वयं ही बताइए। जब आप जिस घर में रह रहे हैं, जो उसका मालिक है, जब आप घर में कोई चीज बनाओगे तो सर्वप्रथम तो आप उसी को पूजोगे ना। तो ये कारण होता है होली और दीपावली पर कि इनको उस समय ज्यादातर पूजा जाता है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम में पूछते हैं, आपने किसी विशेष कार्य के लिए कोई प्रसाद बोला हुआ है, या आप एक्स्ट्रा समय में कभी भी चढ़ा सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी होती है। लेकिन होली दिवाली पर विशेष रूप से इसलिए पूजा जाता है। होली दीपावली पे ये शक्तियां उग्र हो जाती हैं, अपनी पावर, अपनी शक्ति इनकी जो कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो इस तरीके जो मैंने बताया, इस कारणों से समस्त जो पूजने वाले हैं सभी पूजते हैं, तो उस समय ये सभी शक्तियां अपने स्थानों पर साक्षात विराजमान रहती हैं। जिस व्यक्ति के पास आती हैं उस व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से आती हैं, और उसी समय तांत्रिक लोग या भक्त लोग अपनी शक्तियों को याद करते हैं, उन्हें जागृत, उनके अंदर पावर यानी मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें और पावरफुल बनाते हैं। तो ये समय होता है जिस समय उनका देना ही होता है, चाहे आप कुछ भी करो, उस समय देना ही पड़ता है। तो ये विधान है जो मैंने आपको बताया होली दीपावली पे क्यों दी जाता है। दूसरा, होली दीपावली पर क्या देना चाहिए। होली दिवाली पर विशेष एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता कुछ नहीं होती। जो आपने निर्धारित किया हुआ है कि मैं माता को ये कढ़ाई दूंगा, कढ़ाई, चाहे आपने हलवा पूरी की कढ़ाई मानते हो अपने घर में, जो आप जिस विधि से पूजते हो, चाहे हलवा पूरी की कढ़ाई पूजते हो या खाली हलवा पूजते हो, हलवे के साथ मिठाई लगाते हो या खोवा लगाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप घर में पूजते क्या हो।
अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि क्या पूजना चाहिए, क्या तरीका है, किस तरीके से पूजना है, कितना पूजना चाहिए, कैसे कढ़ाई दिए जाते हैं, तो मेरी और वीडियो को आप देखियो। मैंने अनेकों वीडियो में इस तरह की समस्त बातें माई को पूजने के, सिद्ध करने के, शांत करने के समस्त विधान दिए हुए हैं। अन्य वीडियो आप देख लीजिए, सारे विधान हैं। तो मैं वो बात आपको अभी नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या चढ़ाएं। अब जो चढ़ाते हैं आप अपने घर में, वही होली दिवाली में चढ़ाते हैं। अन्य जो चीज चढ़ती है वो सिर्फ ये चढ़ती है क्या, कि आपने किसी कार्य के लिए माता की बच्ची बोली हुई है कि हम माता की बच्ची करेंगे, यानी बच्ची देंगे, तो वह उस समय होली दिवाली आपकी आ गई तो उस समय देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, उसके कारण होता है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो माता से विनती कर आप उस समय के लिए रुक सकते हैं कि माता मैं इस समय नहीं दे सकता, मैं 15 दिन बाद या 1 महीने बाद दूंगा या 2 महीने बाद दूंगा, तो अलग बात है। परंतु उस समय देनी क्यों पड़ती है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। उसका एक कारण है। आपने के घर में कोई बीमार था, या आपने कोई मकान बनाया, या आपने कोई दुकान ली या दुकान करी, या कोई बिजनेस करा, या कोई वाहन खरीदा, तो आपके घर में खुशी हुई, तो खुशी के अनुरूप आपको बच्ची देनी थी। माता की भी खुशी करनी थी, माता को खुश होकर प्रसाद देना था, जो उनका प्रसाद है बच्ची करनी थी। परंतु आपने वो उस समय के लिए रोक दिया कि माता आगे होली दीपावली आएगी तब कर देंगे। तो वो क्यों बोलते हैं होली दिवाली पे, वो इसलिए बोलते हैं। और उस समय करना क्यों चाहिए, उसका कारण ये होता है कि जब आप अपने घर में होली दीपावली की खुशी मना रहे, चाहे होली की या दीपावली की जो खुशी आप मना रहे हो, तो क्या आप माता की खुशी नहीं करोगे? आप जब अपनी खुशी मना रहे हो तो पहले आप उसकी खुशी तो मनाइए, जिसकी आपने घर में अमानत उठा के रखी हुई है, जिसके नाम के आपने पैसे उठा के रखे हुए हैं कि माता मेरा ये कार्य कर दो, या मेरा ये कार्य हुआ है मैं आपके बच्चे दूंगा। जो आपने अमानत उठा कर रखी हुई है खुशी करने के लिए माता की, तो आप पहले उनकी तो खुशी कीजिए, उसके बाद आपके घर में अपनी खुशी करते हुए आप अच्छे लगोगे। तो ये तरीका होता है, ये कारण होता है कि होली दीपावली पर ही क्यों दिया जाता है सामान। इसका कारण यही होता है कि जब आप अपने घर में खुशी मना रहे हो, तो पहले जब आपने जिसकी अमानत बैठते, पहले आप उसकी खुशी का, जो आपने खुश होकर बोला था, पहले उसकी खुशी का सामान आप वहां पर दीजिए, तभी आप अपनी खुशी करते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये होता है होली दीपावली पर माता को या अन्य देवी पितरों को भी क्यों पूजा जाता है, उसका यही कारण होता है। या उन्हें क्या प्रसाद दिया जाता है, उन्हें उसी समय क्यों पूजा जाता है, ये कारण होता है। बाकी आप एक्स्ट्रा समय में भी पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि होली दीपावली पर इसलिए ज्यादातर माता को इसलिए पूजा जाता है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी कोई सत्य घटना बताऊंगा, सत्य बात बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सत्य होगी और प्रमाणित होगी कि वास्तव में ऐसा ही होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि मैं आपको धर्म संबंधी समस्त रहस्यपूर्ण घटनाएं, समस्त रहस्यमयी बातों को आपको अवगत करा दूंगा। समस्त बातों से आपको आपको अवगत करा दूंगा कि कौन सा कार्य किस प्रकार किया जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।